हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज किस वीडियो में हम देखने वाले, जब क्लास 9 का जब AC1 का एग्जाम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कमेंट आ रहा है। सिर्फ आप लोग सिर्फ मैं जो 10th का ही तैयारी कर रहा, तो मैं आज किस वीडियो में लेकर के आ गया हूँ क्लास 9 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका AC1 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला। और मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हीं चैप्टर से करा रहा हूँ, जिन्हीं चैप्टर से आपका AC1 के एग्जाम में यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले के ऊपर जरूर जरूर करना, क्योंकि आज से कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो आने वाला है। वीडियो क्लास 9 के साइंस के लिए होने वाला है, ठीक है, यानी कि विज्ञान का हम लोग देखने वाले क्लास 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का, ठीक है। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले प्रश्न को। उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। और आपका डिस्क्रिप्शन में वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिएगा, उसे भी फॉलो कर लेंगे। सारा का सारा अपडेट जैक बोर्ड का वहीं पे देते हैं, तो लोग उसे भी फॉलो जरूर जरूर करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका, बर्फ पिघलकर पानी बनना किस प्रकार के परिवर्तन है। जो आपका बर्फ जो है, मान लो कोई बर्फ है, पिघलकर क्या बन गया, पानी बन गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि इस पानी को वापस से आपको बर्फ भी बनाया जा सकता है। जब लोग इस पानी को वापस से जमा दोगे तो आपका फिर से वापस से बर्फ बन सकता है। इसके कारण क्या है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, मिश्रण को उसके अवयवों में विभाजित करने की प्रक्रिया को प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। यानी प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जो कोई मिश्रण है उसको क्या करना है, हमको विभाजित करके अलग करने, अलग अवयवों में कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। ऑप्शन से बस संश्लेषण बोलेंगे, आप घटन बोलेंगे, आप पृथक्करण बोलेंगे, फिर शुद्धिकरण बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, पृथक मतलब अलग करना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथक्करण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथक का मतलब ही होता है कि अलग करना, यानी कि अवयव को विभाजित करके अलग कर देना, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, शुद्ध पदार्थ का एक उदाहरण है कि शुद्ध पदार्थ जिसमें कोई जो केवल एक प्रकार के तत्व से बना रहता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो ऑप्शन के पास दूध है, दूध तो बहुत सारे चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। वायु में तो काफी सिर्फ वायु की बात करते हैं, वायु में सारे के सारे गैस वायु में ही तो भरे हैं, इससे कारण शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे हम लोग वायु को। नेक्स्ट आपका था सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो आपका शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। अब समुद्र जल तो अब हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे NaCl खारा पानी वगैरह होता है, सारा चीज इसमें भरा हुआ होता है, तो समुद्री जल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें कौन कौन से पदार्थ है, सिर्फ Na है और सिर्फ Cl है, जिसके कारण क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, पानी और तेल को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पानी, आपके पास पानी है और तेल है, एक ही में दोनों भरा हुआ क्या है, पानी है, और दोनों में एक ही में क्या है, इसमें तेल भी भरा हुआ है। तो दोनों को हम लोग क्या किस विधि से हम लोग अलग करेंगे। तो ऑप्शन के पास छनन विधि, वाष्पन विधि, अपकेंद्रण विधि, पृथक्करण कीप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा पृथक्करण की विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, पानी और तेल को अलग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई किसने कहा था, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई हमारा कोशिका होता है, लेकिन किसने कहा था, यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन के पास रॉबर्ट हुक ने कहा था, स्लाइडन और स्वान ने कहा था, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था, फिर वाटसन और क्रिक ने कहा था। तो कोशिका को जो मौलिक इकाई कहा था वो किसने कहा था, स्लाइडन और स्वान ने। यानी कि कोशिका को मौलिक इकाई सबसे पहले किसने कहा था, स्लाइडन एंड स्वान ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं। तो पावर हाउस की बात की जाए आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, कोशिका को पावर मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा मेहनत से बनते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और आप चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आपका इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ अपने शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, जल H2O का अनुभार पूछ रहा है, ठीक है। H2O का अनुभार, तो H2O यानी कि जल का अनुभार पूछ रहा है, ठीक है। H2O तो हमारे H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, H का हमारा होता है 1, तो कितना हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का हमारा परमाणु भार कितना होता है आपका, होता है 16 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 गुना 1 आपका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 + 16 आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 क्या हो जाएगा, जल का अनुभार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख सकते, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 18 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस तरीके से आपको सीख जाना है, ठीक है, कैसे इस चीज़ को निकाला जाता है। आपको सबसे पहले 1 से 20 तक, कम से कम 1 से 20 तक आपका परमाणु भार याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका 1 मोल में कितने अणु होते हैं, यानी कि 1 मोल आपके पास कोई तत्व का है तो उसमें कितने अणु होंगे, तो आपका पूछ रहा है। तो ऑप्शन के पास 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6.022 गुना 10⁻23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आगे आप लोग का बहुत ज़्यादा काम आने वाला है प्रश्न, एक चीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आज तक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कोई वस्तु द्वारा क्या किया जा रहा है, एक निश्चित समय में, यानी कि समय यहाँ पे दिया गया, निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। तब परिभाषा किस चीज़ का परिभाषा है, चाल का परिभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का परिभाषा यही बोलता है कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, चाल कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका यदि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे तक चलती है तो वो कितनी दूरी तय करेगी। तो हमारा दूरी बोला, ठीक है। तो दूरी बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बराबर को पता हुआ, दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुना समय होता है, ठीक है। चाल गुना समय होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया गया, चाल दिया हुआ है। चाल हमारे पास कितना दिया गया है, हमारे पास चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और समय आपके पास 2 घंटा दिया गया था, 2 घंटे तक चलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद आपका जब आप लोग 60 से 2 को गुना करते हैं आपका कितना जाएगा, 120 आएगा। और दूरी का मात्रक आपका कितना होता है, दूरी का मात्रक होता है आपका किलोमीटर होता है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 120 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है, किस ऊतक द्वारा पौधों में जल का परिवहन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है के पास फ्लोएम, जाइलम, स्पीडर फिर कोलेनकाइमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम के द्वारा हम क्या किया था, पौधों में जल का परिवहन किया था। अगर आप यहाँ पे भोजन का पूछता तो भोजन हमारा क्या होता है, फ्लोएम हो जाता, ठीक है। और आपका जल का पूछा तो जल का आपका जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, आपको क्या करना है, सिंपल सा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया हमारा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसे फॉलो करना, वहीं पे आप लोग को इस पीडीएफ को दे दिया जाएगा, ठीक है। पशु ऊतक में रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, यानी पशु ऊतक जो होता है उसमें रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, ठीक है। तो किस प्रकार के ऊतक के प्रकार में हमारा क्या आता है, रक्त आता है। तो ऑप्शन के पास उपकला ऊतक, फेसी ऊतक, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास संयोजी ऊतक, या फिर तंत्रिका ऊतक। तो रक्त जो हमारा होता है, आप लोग इस चीज़ को याद रखना, रक्त जो हमारा होता है वो होता है आपका संयोजी ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। आप लोग इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हमारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसने खोजे थे, यानी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन के पास चैडविक ने, यानी कि जेम्स चैडविक ने, या फिर थॉमसन ने, या फिर रदरफोर्ड ने, या फिर बोहर ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थॉमसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था आपका थॉमसन ने किया था। पूरा नाम की बात की जाए इसका नाम होता है पूरा जे थॉमसन होता है, ठीक है। जे थॉमसन इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और एक छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी का प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, यानी कि जो रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी का जो प्रयोग किया था, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था, उसका क्या नतीजा यानी कि क्या निष्कर्ष निकला था। तो ऑप्शन के पास इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व का पता चला था, या फिर प्रोटॉन का खोज हुआ था, या फिर परमाणु का केंद्रक छोटा और धनात्मक होता है ये पता चला था, या फिर न्यूट्रॉन की खोज हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमाणु का केंद्रक छोटा और धनात्मक होता है। इस चीज़ का पता चला था किससे, रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी के उपयोग से पता चला था, प्रयोग से पता चला था, यह निष्कर्ष निकला था, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, आपका किताब में इस चीज़ को अच्छे से मेंशन किया गया, आप लोग पढ़ते होंगे एनसीईआरटी तो आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपका वाष्पीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया, वाष्पीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया। तो ऑप्शन के पास रासायनिक प्रक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है, प्रक्रिया फिर ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया, फिर विस्फोटक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका कोशिका का नियंत्रण केंद्रक
कहलाता है, यानी कि नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है, यानी कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो क्या कहलाता है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्र के द्वारा हमें क्या होता है, नियंत्रण केंद्र कहलाता है, किसका, कोशिका का, ठीक है, केंद्र, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपका गति का इकाई मात्रक क्या होता है। तो गति का इकाई मात्रक की बात की जाए तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड होता है। आप लोग इस चीज को याद रखना, मीटर पर सेकंड आपका गति का इकाई मात्रक होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन के पास गोल्डस्टीन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने या फिर थॉमसन में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा रदरफोर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रदरफोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका मनुष्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा, अधिक पाया जाने वाला। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। ब्लड में कौन सा ऊतक होता है, मैंने ऊपर बताया आपका संयोजी ऊतक होता है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका संयोजी ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका यदि कोई वस्तु विरामावस्था से 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है, यानी कि विरामावस्था से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है, यानी कि हमारा प्राथमिक वेग क्या है, 0 है, विरामावस्था यानी कि 0 है हमारा प्राथमिक वेग। उसके बाद 5 सेकंड में, यानी कि टी बराबर हमारा दिया गया 5 सेकंड दिया गया। उसके बाद आप कहता है 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है, यानी कि अंतिम वेग हमारे पास कितना दिया, भी यानी कि दिया गया, भी यानी कि अंतिम वेग होता है। तो भी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड दिया गया, एक सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड हमारा भी दिया गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, त्वरण ज्ञात करना था। त्वरण का फॉर्मूला हमारा होता है त्वरण बराबर हम लोग लिखेंगे अंतिम वेग यानी कि भी, अंतिम वेग माइनस प्राथमिक यानी कि यू, प्राथमिक वेग हमारे पास कितना है, यू है, ठीक है, यू बटा में आपका हो जाता है टी होता है। आप लोग को ये फॉर्मूला आई होप आप लोग को याद होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जब आपका भी का वैल्यू हमारे पास कितना है, भी का वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है, तो 10 हम लोग इसमें पुट करेंगे, माइनस आपका यू का वैल्यू हमारे पास 0 है, तो माइनस आपका 0 हो जाएगा बटा में टी यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को हल करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जब 10 में से 0 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 10 में से जब आपका 0 जाएगा तो आपके पास बचेगा 10 बचेगा, और बटा में आपका कितना है, 5 है। जब आप 10 से 5 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तब क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आप लोग का 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 9th क्लास का साइंस के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बता दें।